अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास फर्स्ट ईयर वो कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन है जो कि हमें पहले तैयार करनी है। देन उसके बाद आपने इसके एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ना है। डेफिनेशन हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड है अर्थमेटिक मीन। इस चैप्टर में वैसे भी गिनती की 5 से 7 डेफिनेशंस हैं जिनमें से पेपर में एक आधी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इसमें ये वाली डेफिनेशन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास डेफिनेशन है अर्थमेटिक मीन की। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, जिसे हम शॉर्टकट में ए डॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है अ नंबर कैपिटल ए, ये जो कैपिटल ए है इज सेड टू बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन ए पी। ये जो ए कैपिटल ए है जिसे हमने अर्थमेटिक मीन साबित करना है, प्रूव करना है, जिसकी हमने डेफिनेशन कर रहे हैं, ये दो छोटे नंबर जो स्मॉल लेटर्स में ए बी सी है इनके दरमियान में लिखा जाएगा और इसे अर्थमेटिक मीन उस वक्त कहा जाएगा जब ये एपी की फॉर्म में लिखा जाएगा। इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, अगर डी से एपी का कॉमन डिफरेंस होगा तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। आपको बता कि जब तीन नंबर कंसेक्टिव जो हैं आपके पास एपी की फॉर्म में, जैसा कि ये एग्जांपल के तौर पे ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आपके पास एक एपी है। एपी इसलिए इसे कहा गया है कि आप जहाँ पे मर्जी दो रकमों का कॉमन डिफरेंस चेक करें तो आपके पास हर जगह पे सेम आता है। 4 में से 2 को माइनस करें 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी कि सेम नंबर हर जगह पे आपको मिल रहा है। इसी तरह आपके पास ये जो ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी, तो इन्हें जब एपी में कहा गया है तो कॉमन डिफरेंस एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ पे आपके पास इन दो नंबरों का डिफरेंस वो 2 है, इन दो नंबरों का डिफरेंस 2 है, इन दो नंबरों का डिफरेंस 2 है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस आपके पास हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये तीन नंबर एपी में, और एपी में अगर ये है तो पहला कॉमन डिफरेंस इसका आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर, ये b माइनस ए, तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल है, क्योंकि इक्वल इसीलिए कहा गया कि ये किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, एपी के फॉर्म में पड़ा हुआ है डाटा। तो ये नेगेटिव ए इधर आके पॉजिटिव, ये पहले ही पॉजिटिव है, ए प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए इधर आके प्लस ए, और बी पहले ही प्लस का है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 2a, और राइट साइड पे a जमा b है, ये 2 मल्टीप्लाई होने वाला नंबर दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इस तरह से अर्थमेटिक मीन का जो कुलिया है ना, अर्थमेटिक मीन को हम सिंपली a से भी कैस लिख लेते हैं और a डॉट m से भी लिख लेते हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर मैंने पहले लिखे हैं, एक सीक्वेंस लिखी है, एपी मैंने यहाँ पे लिखी है, ये 2 4 6 है, तो ये जो आपके पास 4 है ना, ये इन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है। तो आपके पास 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पहली और आखिरी रकम का सम डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो, 2 8 से कैंसिल हो के 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि मिडल टर्म जो होती है, दो एक्सट्रीम रकमों के दरमियान जो मिडल टर्म होती है उसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। टेक्स्ट बुक में आपके पास और भी इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि नोट के अंदर लिखा हुआ है कि मिडल टर्म ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी is the arithmetic mean between the extremes. In generally फॉर्म में भी कुलिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि in general we say that an is the arithmetic mean between an minus 1 and an plus 1। जनरल फॉर्म में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर, अगर ये ए एन है तो इससे अगला नंबर क्या होगा, अगर ये एन है तो इससे नेक्स्ट आपके पास ए एन प्लस 1 है, और इससे पिछले वाला नंबर जो है वो आपके पास ए एन माइनस 1 है। ये ऐसे ही है जैसा कि 100 से अगला नंबर जो है वो 101 है, और इससे पिछला नंबर जो है वो 99 है। तो ये जो 100 है ये इन दो नंबरों का क्या है, इसे 100 को आप अर्थमेटिक मीन कहेंगे, ये 99 और 100 का अर्थमेटिक मीन कहा जाएगा। इसी तरह ये जो ए एन आपके पास है ये इन दो नंबरों का क्या है, अर्थमेटिक मीन, तो इसे लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आप लोगों ने विद डिटेल ये सारी लिखनी है और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये जो तीन टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 6 मेजर डेफिनेशन, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सीरीज की जो हम 6.4 में पढ़ेंगे। ओनली सेवन डेफिनेशन हैं जो कि ज़्यादा जो है वेटेज की मालक हैं,
और इन्हें आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। और ये चैप्टर इससे हट के इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर में से 17 नंबर का पेपर आता है, जो कि इस सारी बुक में से हाईएस्ट पेपर जो है इस चैप्टर में से लिया जाता है। अगर ये 17 मार्क्स आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है पास होना। पास होने के लिए अगर आप देखते हैं ना, सिंपल चैप्टर नंबर 6 में से अगर आप देखें तो इधर आपके पास चैप्टर 6 में 17 नंबर आपके पास हैं, और उधर से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर आपके पास हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 13 इसमें से 12 नंबर का पेपर आता है, चैप्टर नंबर 14 इसमें से 5 नंबर का पेपर है, चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें आप लोगों को 5 से 4 नंबर, या चले मैं यहाँ पे 3 तो कन्फर्म है ना, ये हम नंबर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ये इतने से ही नंबर आप देखें ना, तो आपके पास कितने बन रहे हैं, ये 17 और ये 29 और 5 34, 34 और ये 37, ये कितने चैप्टर मैंने आपको अभी काउंट करवाए, 4 है, इसमें से 37 नंबर है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 पहले पोर्शन में से अगर आप कर लेते हैं तो उधर से आप लोगों को 10 नंबर मिलते हैं, तो ये ऐड करने से आप लोगों के पास बन जाएंगे कितने नंबर बन रहे हैं यहाँ पे, 47। और अगर आप चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 को भी करते हैं साथ, उसमें से भी आपके 3 से 5 नंबर आ जाते हैं, तो ये आपके पास बन जाएंगे 51। ये आसान आसान से चैप्टर हैं जिनको आप अगर कर लेते हो तो आपके लिए पास होने वाली एक टेंशन होती है। हर साल हजारों की तादाद में बच्चों की सैपली जाते हैं कि इवन के वो 33 नंबर भी नहीं लेते। तो पहले आप लोगों को अपने पास होने की प्लानिंग करनी है। एटलीस्ट ये 50 मार्क्स तक का जो काम है, ये तो कामों में से कोई काम ही नहीं है। तो ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट्स हैं, ये सारे के सारे हुनैन मैथ सिटी ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये आप लोग अच्छे से सुने, तैयार करें, और उसके साथ-साथ आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है, तो ये भी वक़्त के साथ-साथ आप साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करते जाएँगे, तो इंशाल्लाह जब तक आप लोगों का पेपर होना है, आप लोगों की मैक्सिमम अच्छी तैयारी जो है वो हो जाएगी। और जितना हो सका मुझसे आपके पेपर से पहले-पहले वो इंशाल्लाह आप लोगों को करवा दिया जाएगा। और प्लानिंग के साथ काम करें, ताकि आप लोगों के लिए कामयाबी जो है वो आप लोगों उसे समेट सकें। कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों पे बहुत खर्चा करते हैं, तो थोड़ा-सा उनके बारे में भी सोचा करें। अब ये जो हम एक्सरसाइज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसमें से इसका जो ख़ास करके पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसकी स्टेटमेंट आपके पास जो है, इसमें जो आप लोगों ने प्रूफ करना है, ये देखें, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन 3 एंड 5 स्क्वायर रूट एंड 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट नंबर 1 इस तरह से कल को पेपर में आप लोगों से ये पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने इसका जो सोल्यूशन कंटिन्यू करना है, वेरी सिंपल। आप पहले यहाँ पे जब सोल्यूशन इसका कंटिन्यू करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो दैट, या इससे पहले भी आप यहाँ पे लिख लें कि हेयर, क्योंकि आपके पास 2 नंबर हैं। ये जो पहला नंबर है इसे आप कह दें ए, वो आपके पास 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट है। और दूसरा नंबर आपके पास इसे बी कह दें, बी आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट। इसके बाद आप फॉर्मूला लिख लें कि एज वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन बी ए एंड बी आर, आपके पास कुलिया जो है वो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2। तो a की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, और b की वैल्यू आपके पास है 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। ये सेम फैमिली वाले नंबर हैं, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास 8 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, 2 इस 8 से कैंसिल होकर 4, तो आपके पास 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट जो है ना, ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके साथ आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास a की वैल्यू जो है, यहीं पे मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखें, उसमें आपके पास a और b की वैल्यू जो है वो है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये पोलिनोमियल डिफाइन किया गया है। 2 पोलिनोमियल आपके पास हैं डिग्री 2 वाले। तो एक पोलिनोमियल को आप कह देंगे a, आपने इसका नाम a रख लिया, और दूसरे पोलिनोमियल का आपने b नाम रख लिया। और फॉर्मूला आप लोगों के पास पहले से ही अवेलेबल है। ए और बी की जगह पे जस्ट आप लोगों ने वैल्यू जो है वो पुटअप करनी है। तो आपके पास ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आपके पास 2 है, 2 इस 2 से कैंसिल होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इसका पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद करें। तो आज के लेक्चर में आप लोग ये डेफिनेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छा सा आप लोगों को करवाया है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।